सारा अली खान ने ये तय करके रखा है कि वो बॉलीवुड में अपने से बड़ी मिडिल क्लास गर्ल की जो इमेज है वो किसी और को बनाने ही नहीं देंगी, वो किसी और को ये दिखाने ही नहीं देंगी कि वो भी कंजूस है। सारा अली खान ने यह भी तय कर रखा है कि वो लोगों के सामने ओवर एक्टिंग में और किसी को भी आगे नहीं आने देंगी। सारा अली खान ने डेब्यू किया था केदारनाथ मूवी से, एंड उनके बाद उनकी मूवी आई थी रोहित शेट्टी की मूवी सिम्बा, एंड उसके बाद उन्होंने एक भी मूवी हिट नहीं दी। ये 2 मूवी उनकी हिट थी जस्ट बिकॉज केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत थे एंड सिम्बा में रणवीर सिंह थे, एंड उनके डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल था इन दोनों मूवीज़ में। तो अगर मेनली देखा जाए तो मुझे आज तक ये नहीं याद कि सारा अली खान की और कोई मूवी है जो हिट है या मतलब जिसने इस पर एवरेज भी परफॉर्म किया हो। सारा अली खान ने उन 2 मूवी के बाद मूवी की थी लव आजकल, एंड उसके अंदर उनका डायलॉग था कि तुम मुझे तंग करने लगे हो, एंड उसके बाद लोगों ने सारा अली खान को बोल दिया कि सारा अली खान आप हमें तंग करने लगे हो। लव आजकल में सारा अली खान की एक्टिंग देखने के बाद लोगों ने ये तय कर लिया कि हम जो सारा अली खान के बारे में सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत सोच रहे थे। उसके बाद सारा अली खान की बैक टू बैक मूवीज़ फ्लॉप होने लगी, एंड उनकी उस मूवी में फ्लॉप होने के लिए उनकी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ है, बड़ी बड़ी मूवीज़ है जैसे ए वतन मेरे वतन, एंड उसके अलावा भी सारा अली खान की कुली नंबर 1 जैसी जैसी बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ है जो उनकी बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप थी। एंड यहाँ पर सारा अली खान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो जिस तरह से एयरपोर्ट पर सूट कैरी करती है, लोगों से नमस्ते करती है, लोगों से हंस मुल के बातें करती है, वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश की जा रही है। बॉलीवुड में कुछ ऐसी भी एक्ट्रेस है जो उन्हें कॉपी करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर रही बात सारा अली खान की, तो उससे पहले भी कुछ ऐसे एक्ट्रेस है जो इसी इमेज के साथ लोगों को बहुत पसंद थे, जैसे कंगना रनावत, एंड उसके अलावा हम सबकी फेवरेट श्रद्धा कपूर। एंड सारा अली खान ने जब अपनी सिम्बा मूवी के लिए वो रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के साथ द कपिल शर्मा शो के अंदर गई थी मूवी का प्रमोशन करने के लिए, वहाँ पर सुनील शेट्टी ने कहा था कि जब सारा अली खान उनके पास आई थी इस रोल के लिए तो वो पहले तो हैरान हो गए कि इतने बड़े आदमी की बेटी इस तरह से अकेली आई है, एंड आके मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठ गई कि सर प्लीज़ मुझे काम दे दो, सर प्लीज़ मुझे काम दे दो। एंड ये देखने के बाद मुझे रोना आ गया। यहाँ पर किस बात के लिए रोना आया सुनील शेट्टी को आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सारा अली खान ने किस तरह से स्ट्रगल किया है। एंड रही बात सुनील शेट्टी की, जब उन्होंने ये कहा कि मुझे रोना आ गया, वो अकेली आई, यहाँ पर सारा अली खान का कोई स्ट्रगल प्रूव नहीं होता, क्योंकि अगर सारा अली खान की कोई और टैलेंटेड एक्टर आता भी तो क्या रोहित शर्मा उससे बात भी करते, बात तो छोड़ो उसके खड़ा भी नहीं रहने देते वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये तो साफ ही है कि जब वो किसी बड़े आदमी की बेटी है, इसीलिए तो सुनील शेट्टी ने उसे रोल दिया, वरना हर कोई सुनील शेट्टी को जाके कहने लगेगा सर प्लीज़ मुझे काम दे दो, काम दे दो, कहते भी है, लेकिन उन्हें मूवी में एक साइड एक्टर का रोल भी नहीं मिलता। एंड यहाँ पर बात सारा अली खान की इसलिए भी है क्योंकि जब एक बार श्रद्धा कपूर ने बोला था कि उनके फादर ने उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं की कोई भी मूवी दिलाने के लिए, उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें जो करना है तुम खुद करो, एंड उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल किया। वहीं से सारा अली खान, अनन्या पांडे सारे अपनी स्ट्रगल की फेक स्टोरीज़ बनाने लगी, या यूँ कहूँ कि उनकी जो पीआर टीम है वो उनके स्ट्रगल की फेक स्टोरीज़ बनाने लगी। क्योंकि अनन्या पांडे ने भी कहा था कि मेरा जो स्ट्रगल है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि मेरे जो फादर है वो कभी भी कॉफ़ी विद करण में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें मूवी मिलने में भी बहुत डिफ़िकल्ट उठानी पड़ी थी। एंड उसके बाद सारा अली खान का ये कहना कि उनके फादर ने उनकी मदद नहीं की थी, वो खुद गई थी सुनील शेट्टी के पास। एंड उसके अलावा सारा अली खान लोगों के बीच ऐसी इमेज क्रिएट करके ये दिखाना चाहती है कि बाकी जो नेपो किड्स है वो उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट है, जैसे काजोल की बेटी, लोगों के बाद अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट करना जैसे कि वो एक बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आती है। यहाँ पर सारा अली खान के अलावा भी बहुत सी ऐसी एक्टर्स है जो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बाकी नेपो किड्स हैं उनसे वो कहीं ज़्यादा बेस्ट है, जैसे कि काजोल की बेटी जो सनाया, जो हर जगह पार्टीज़ में नशे में धुंध रहती है, उनकी जो इमेज है वो पूरे बॉलीवुड में एंड ऑलमोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर उनकी जो इमेज है वो बहुत ही ख़राब है। एंड उसके अलावा खुशी कपूर की इमेज भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, एंड जानवी कपूर की भी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड अभी अनन्या पांडे ने अपनी इमेज थोड़ी बहुत की है, लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि अनन्या पांडे फालतू का ड्रामा नहीं करती। लोगों ने ये मान लिया है कि जैसे अनन्या पांडे पहले थी वो वैसी ही है, वो उतनी ही ज़्यादा वैसी ही एरोगेंट है, उन्हें इतना कुछ नहीं पता, ना उनकी इतनी अच्छी हिंदी है। एंड सारा अली खान यहाँ पर बार बार लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो हम आम लोगों की जैसी है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीती है, उन्हें कोई भी बड़े ब्रांड के कपड़े पहनने पसंद नहीं है। एंड इसके अलावा सारा अली खान का बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ दिखना भी एक बार दिखाता है कि जब सारा अली खान ने ये कहा था कि वो किसी भी बड़े ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनती है, तो फिर वो इनके साथ क्या कर रही है। एंड उसके अलावा सारा अली खान अपनी इमेज श्रद्धा कपूर के जैसे करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि श्रद्धा कपूर जिनके पास इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट को नहीं है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन और उसके अलावा भी करण जौहर जैसों ने उनको बैन करके रखा है, एंड उसके बाद यशराज ने भी उन्हें बैन कर रखा है, उनके पास किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की कोई मूवी नहीं है। फिर भी श्रद्धा कपूर लोगों के बीच इतनी ज़्यादा फेमस है, छोटे बजट की मूवी भी उनकी बहुत बड़ी हिट होती है,
तो आई थिंक सारा अली खान भी लोगों के सामने अपनी इमेज श्रद्धा कपूर जैसे करने की कोशिश कर रही है। एंड वो जिस तरह से श्रद्धा कपूर लोगों से बिहेव करती है वो भी बिल्कुल वैसे ही करती है, लेकिन वो ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है। कंजूस श्रद्धा कपूर भी है। श्रद्धा कपूर भी एक मिडिल क्लास लाइफ जैसी लाइफ जीती है, लेकिन वो कभी भी लोगों को चीख चीख के ये नहीं बताती कि वो ऐसा पसंद है, उन्हें ऐसी ज़िंदगी पसंद है, ऐसी लाइफ पसंद है। हाँ, वो जहाँ चाहिए वो वहाँ इन्वेस्ट करती है। जैसे उन्होंने लैम्बोर्गिनी ली एंड उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो कंजूस है, वो मिडिल क्लास जैसी लाइफ जीती है। बस वो लोगों के सामने जैसी है वैसी ही दिखती है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो अब लोग पहचान चुके हैं कि श्रद्धा कपूर कैसी है। उन्हें दोनों लाइफ अच्छी लगती है, उन्हें दोनों लाइफ जीना भी आता है। रही बात सारा अली खान की, तो वो कहीं ना कहीं श्रद्धा कपूर जैसी बनने की कोशिश कर रही है, उनके जैसे हम्बल दिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके चक्कर में वो कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर बैठती है। लोग जिस तरह से जिस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं, श्रद्धा कपूर भी उनकी तरह दिखने की, सारा अली खान भी उनकी तरह दिखने की कोशिश करती है, लेकिन सारा अली खान को जैसा श्रद्धा कपूर को मैंने मिलता है वैसा नहीं मिलता। सारा अली खान अब लोगों के सामने ओवर एक्टिंग करने लगी है, ये बात तो बिल्कुल प्रूफ हो रही है। अब दिखने भी लगा है कि सारा अली खान ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसे वो लोगों के सामने दिखती है। उनकी बातों से, उनकी जो टैलेंट है उससे ये साफ साफ दिखाई देता है कि सारा अली खान लोगों के सामने कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही है। एंड इसके अलावा सारा अली खान की जितनी बात की जाए उतनी कम है। कॉफ़ी विद करण में ये सब ने देख ही लिया था कि सारा अली खान कैसी है, उनकी मन की बात सारे लोगों ने जान ही ली थी। एंड उसके बाद उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जिनके बाद भी लोगों को पता चल जाता है कि सारा अली खान का जो सेकंड चेहरा है वो कैसा है। सारा अली खान लोगों के सामने जिस तरह से दिखने की कोशिश कर रही है, एक मिडिल नॉर्मल क्लास की लड़की की जैसी वैसी वो दिख नहीं पा रही है। लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है। एंड ये अब लोगों को दिखने भी लगा है। सारा अली खान ने कभी भी किसी भी तरीके से, अब आप हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, मिडिल क्लास लाइफ जीते हो, लेकिन वो लोगों को चीख चीख के क्यों बताना, हर कहीं हर पॉडकास्ट में ये कहना कि मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जीती हूँ, मैं हूँ मिडिल क्लास वगैरह वगैरह, ऐसे आप ये क्यों बता रहे हो लोगों को चीख चीख के। हाँ, आप हो कंजूस तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए, आप हो सकते हो, लेकिन ये बात बार बार लोगों को बताना ताकि आप लोगों के बीच लाइमलाइट कर सको अपने आप को, ये कहीं से भी राइट नहीं है। एंड यही करती है सारा अली खान, जो चीख चीख के लोगों को बताती है कि मैं बहुत कंजूस हूँ, मेरे से बड़ा कंजूस कोई भी नहीं है। जो बात लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि इस तरह से वो हो, जिस तरह से वो बताती है, ये साफ साफ उनकी एक्टिंग दिखाई देती है। एंड सारा अली खान की एक्टिंग, भाई वाह, मतलब आप हो एक नॉर्मल लाइफ जीते हो, आप मिडिल क्लास हो तो ओके, जस्ट ओके। उनके जैसे और भी है, जैसे श्रद्धा कपूर, उनके अलावा और भी एक्टर्स है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि वो ये है, वो इतनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वो कंजूस है, नहीं। सारा अली खान चीख चीख के जहाँ भी जाती है, चाहे वो कॉफ़ी विद करण में जाओ, चाहे वो कोई पॉडकास्ट में जाओ, या वो कहीं भी इंटरव्यू दो, वो चीख चीख के बताएगी कि मेरे से बड़ा कंजूस कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, मैं बहुत बड़ी कंजूस हूँ। मैं किसी फ्रेंड ट्रिप्स में जाती हूँ तो वहाँ पर इसलिए रूम शेयर नहीं करती क्योंकि रूम शेयर करती हूँ क्योंकि भाड़ा कम देना पड़े। एंड मैं ज़्यादा फ्रेंड्स ट्रिप इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे जो रूम का किराया है वो देना पड़े, रूम का रेंट देना पड़े या बिल पे करना पड़े। ये आप हर जगह नहीं बता सकते, लेकिन ये उन्हें बताना ज़रूर होता है क्योंकि इनके बिना उन्हें इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कैसे मिलेगी। उनकी PR टीम को पता चल गया है कि वो लोगों के बीच उनको कैसे रख सकते हैं। इसीलिए सारा अली खान जहाँ भी जाती है चीख चीख के बस उनका एक ही पॉइंट होता है कि मैं बहुत मिडिल क्लास जैसी लाइफ जीती हूँ, मेरे से बड़ा कंजूस कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ी कंजूस हूँ, मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये वो लोगों के बीच हम्बल दिखाने की कोशिश करती है, ये दिखाने की कोशिश करती है, बार बार ये बताने की कोशिश करती है कि वो कितनी ज़्यादा डाउन टू अर्थ है, लेकिन वो नहीं है। वो उनकी बातों में साफ साफ दिखाई देता है कि वो कितनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है ऑन मीडिया, चाहे वो किसी शो में हो, चाहे वो कपिल शर्मा शो में हो, चाहे वो कॉफ़ी विद करण में हो, वो कहीं भी होगी तो उनकी ओवर एक्टिंग एंड उनकी बातों से आप लोग इरिटेट ही होंगे, क्योंकि वो हर जगह अपने आप को एक कंजूस लड़की एंड डाउन टू अर्थ लड़की की जैसे पॉइंट आउट करने की कोशिश करेगी जैसे श्रद्धा कपूर है।